अंजलि भी पढ़ने में इंटेलिजेंट है वो, हाँ लड़की। एक वो पूजा मीणा है वो भी ठीक है वो, लेकिन बीच में थोड़ी इरेगुलर हो गई। देखिए चलो शुरुआत करते हैं। इनकम बराबर वो बताया था सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर वाला, तो वैसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब इसी टाइप में क्या होते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्या यार कुर्सी नीचे कर दी आपने हमारी, तोपों की सलामी घटा दी। हुआ था ना कि करौली वो हुआ था 1857 क्रांति में, वो करौली वाले मदन पाल की बढ़ा दी, कोटा वाले की कम कर दी। हाँ तो आपने मेरी 18 से 13 कर दी है कि नहीं, तोपों की सलामी घटा के। महेंद्र जी आप निकाल दो, इरी काट दो, एक इरी काट दो, इरी भी काट दो, दोनों की काट, रोई काट दो, काट दो। यान करो एक एक दिन की छेतियों दे दीजिए, आज थे ना, आज वो पेपर काट दीजिए। हाँ हाँ ये दोनों पचकाल हर रोज एक दे बोक दीजिए ना, वो निकाल लो। चलिए भाई आवाज नहीं। अब मान लो एक मैं चीज बताता हूं, टोटल पॉपुलेशन होती है, मान लो कोई गांव है, मान लो कोई क्या है गांव, तो गांव की टोटल पॉपुलेशन को लिखना टी से। अरे आवाज नहीं रे, उसमें टोटल पॉपुलेशन में कुछ तो मेन होंगे, कुछ वुमेन होंगी, और शेष क्या होंगे बच्चे। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसमें मैं पर्सन बोलूंगा, उस पर्सन के बोलने के तरीके पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। टोटल जनसंख्या है वो हमेशा ही कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हमेशा ही कितनी लेके चलना है। अब यदि मैं बोलता हूं कि यदि किसी गांव में 40% मेन है, मेन मतलब आदमी है, तो आप लिखोगे 40, ये 40 मेन आ गए, ये टोटल आ गए। शेष तो 40 होने के बाद शेष कितना बचा 60, शेष का 2/3 महिला है, शेष 60 है, और इस 60 का 2/3 तो कितना आ गया 40, 40 ये कौन है और शेष बच्चे हैं, तो शेष कितने हैं 20 बच्चे। अब जिस भी टेबल से कट हो रहा है उसको कट कर दो, तो मैंने कट किया 10 की टेबल से, तो 10 4 4 2, तो इससे मुझे पता चल गया कि 4 4 8 2 10 हो रहे हैं, और इधर भी 10 है, मतलब मैंने एकदम सही जोड़ तोड़ की है, और पर्सन को मैंने सही तरीके से व्यवस्थित किया है, क्रॉस चेक हो जाएगा पर्सन बीच रास्ते में। ठीक है, अब बोले कि यदि टोटल जनसंख्या को 2% बढ़ा दूं, पुरुषों को 2% बढ़ा दूं, महिलाओं को 2% घटा दूं, तो बच्चों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू यदि -4 -5 कुछ भी आता है, इसका मतलब बच्चों की संख्या 4% घट गई, और यदि प्लस आता है तो ऐसे पर्सन आप कर लोगे ना, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो इसी को सोल्व करते हैं। 20 बराबर 8 - 8 + 2x, इससे ये गया 20 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो गया 20/2 बराबर 10%। 10% प्लस का है, इसका मतलब 10% क्या हो गए बच्चों की संख्या में वर्दी। तो इसका पर्सन लिख लो, पहले ये ऊपर ये लिख लो। हाँ यही नई टाइप नहीं है, ये उसी टाइप का पार्ट है। आज और कौन सी अनुराधा कहां गए थे आप, और वो कहां गए इर्ची बिर्ची, वो आप लेके आए थे वो, हाँ आप कहां गए थे 2 दिन, आप भी काम करते हो, अच्छा। और इधर वो कहां है प्रियंका, अरे वो प्रियंका अलग है, वो प्रियंका अलग है, और इधर धर्मेंद्र हो गया, एक वो विनोद नहीं आया बस्सी वाले, कहने गए वो। हाँ इसका क्वेश्चन लिखना, लिखो एक गांव में 40% मेन है, मेन मतलब आदमी है, और शेष का 2/3, 40% मेन मतलब पुरुष है, 40% पुरुष है, और शेष का 2/3, शेष का 2/3, शेष का 2/3 महिलाएं हैं।
और शेष बच्चे हैं। नहीं, शेष बच्चे, शेष बच्चे हैं यदि, हाँ देखो गांव में 40% आदमी है और शेष जितने भी हैं, शेष का 2/3 क्या है, महिलाएं हैं और शेष क्या है, बच्चे। यदि टोटल जनसंख्या में 2% वृद्धि हो, यदि टोटल जनसंख्या में 2% वृद्धि हो, पुरुषों की संख्या में भी 2% वृद्धि हो, पुरुषों की संख्या में भी 2% वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या 2% कमी हो, तथा महिलाओं की संख्या में 2% की क्या होती है, कमी होती, पुरुषों की संख्या में 2% वृद्धि हो, हाँ ऊंचा भेज दीजिए, पुरुषों की संख्या में 2% वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 2% कमी हो, तो बताइए बच्चों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर दिया, ठीक, ये छापो अब जो है सामने, उसके बाद अपन आगे करते हैं। अगला लगाओ क्वेश्चन इसी में। अच्छा, हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो। बातें करें, आनंद ले रहे हैं जीवन का, हाँ? क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना अभी, क्या बोले, लिखो। एक गांव की टोटल जनसंख्या में 30% महिलाएं हैं, हाँ? 30% महिलाएं हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी लाए हैं चॉकलेट, अभी देंगे, देखो, है ना। 30% महिलाएं हैं और शेष का 1/10 बच्चे हैं। 40% क्या है, 30% है, लिखो 30% क्या लिखा, महिलाएं। एक गांव की टोटल जनसंख्या में 30% महिलाएं हैं तथा शेष 30% महिलाएं हैं और शेष, अब शेष कितना बचा, 70। शेष का 1/10 तो कितने हो गए, 7। वो कौन है, बच्चे हैं, तथा शेष का 1/10 बच्चे हैं और शेष, अब जो शेष रहा है वो कौन है, पुरुष है, और शेष क्या है, पुरुष है, ठीक है। चलो तो ये आपने कर ही दिया, और इतना ही क्या, अभी तो स्टार्ट हुआ है कि इतना ही, तो फिर ज्ञात क्या करोगे ठीक। अब यदि पुरुषों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, हाँ, पुरुषों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए और महिलाओं की संख्या को 2% घटा दिया जाए, पुरुषों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए और महिलाओं की संख्या को 2% घटा दिया जाए, 2% घटा दिया जाए, तो बताइए बच्चों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ भाई, बच्चों का जीवन कैसा होगा।
क्या हुआ? अरे कितना है करो, देख काटा पीटी करो। थोड़ा सा इजी करूं क्या कर लोगे? हाँ, कम ही होगी बच्चों की संख्या। अभी मैं देखूंगा आपने कितना क्या सीखा है नहीं सीखा। अभी आपके सीट आ रही है, सीट आने के बाद प्रत्येक के पास जाके देखूंगा सीट में से कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। घर पे जाके मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? टेंशन मतलब मैथ्स तो बढ़िया तरीके से सिखा ही दूंगा मैं आपको। कितना भी कटे उसको छोड़ देना, आप सही करोगे। एक्स का वैल्यू निकाल। हाँ, वो जितना ही आए चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला टाइप लगाओ। हाँ, पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, कमी वर्दी है। हाँ, देखिए अब अगला टाइप लगाओ। अरे बच्चे टुकड़ों में नहीं आ रहे हैं, ये वर्दी है, कितने प्रतिशत वर्दी हो रही कि बच्चे टुकड़ों में आ रहे हैं। हाँ, सीतर नहीं, जैसे 100 तो इधर हो गया, इधर 630 माइनस 60 हुआ प्लस 7x होगा। फिर कैलकुलेशन कर लेना, इधर कितना आएगा 570, ये इधर आएगा तो 470 माइनस 470 बटा 7x x। देखो 100 में से 30% महिलाएं से 70 का 1/10 ये है, तो ये कितना हो गया? अब मैंने बोला पुरुषों की संख्या 10% बढ़ाई जाती है, महिलाओं की 2% घटाई जाती है, तो बच्चों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये 100 है, ये इधर 630 है, ये माइनस 60 है, प्लस का 7x है, ये 100 है। कौन सा परसेंटेज? कोई परसेंटेज नहीं है। अब देखो कौन सा 10%? पुरुषों में है, ऐसे तो सभी जगह रखा तो नहीं। देखो आप एक काम करो, इसको मैं बताता हूँ, ऐसे करो, ऐसे फिर कंफ्यूज होंगे। आप ऐसे लिखो, पर्सन था ना, देखो पर्सन ऐसे था कि टोटल जनसंख्या में से 30% महिलाएं हैं और शेष का 1/10 पुरुष है, बच्चे 1/10 बच्चे हैं, और शेष क्या है? पुरुष है। यदि पुरुषों की संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और आपके जो ये महिलाओं की संख्या को 2% घटाया जाता है, और ओवरऑल जनसंख्या, ओवरऑल जनसंख्या, ओवरऑल जनसंख्या, ये लाइन ऐड कर लो, ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ती है, ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ती है, ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ती है, तो बताओ बच्चों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे करो। हाँ, वो इफेक्ट मारेगा, वरना वो परसेंटेज वाला जो बोल रहे हैं ना ये मोना, हाँ वो इफेक्ट मारेगा नीचे से, क्योंकि सबका परसेंटेज हटके वो नीचे रहता ना, तो इधर का 100 बच जाता। ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ती, तो बच्चों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आएगा तो पॉइंट्स में।
x बराबर कितना आ गया 430/7। आगे परसेंटेज में आ जाएगा, पॉइंट कितना आता है काट लेना। महेंद्र निकल गया प्रिंट। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट, अगला टाइप लगाओ। कितने नंबर टाइप है? 14। एक वो एलिगेशन वाला करवा देता हूं। बिल्कुल भी देखो, अभी सारा कुछ समझ में आएगा आपको, सब कुछ सही है ना। आपका होमवर्क आ रहा है अभी। देखिए एक एलिगेशन लगेगा, अगली जो टाइप है उसमें एलिगेशन लगेगा। पहले मैं एलिगेशन समझाता हूं कि एलिगेशन है क्या। एलिगेशन ऐसे होगा, ठीक है, और इसके 2 हाथ और इसके 2 पैर। अब देखो होगा क्या, जब मैं बोलूं मेल फीमेल तो इधर मेल इधर, और यहां पर कोई चीज आती है ओवरऑल। ओवरऑल जो चीज होती है वो यहां आती है, मतलब महिला और पुरुषों दोनों को मिला करके। इधर मैं बोलूं मुर्गियां, इधर गायें, ओवरऑल मतलब गायों और मुर्गियों को मिला के, ये चीज यहां पर आती है। समझ में आ गई बात? अब आप बोलोगे कि सर यहां पर ये आता है, यहां पर ये आता है, यहां पर ये आता है, तो यहां क्या आता है? यहां क्या करता है, कोई भी चीज आएगी वो अनुपात में रहेगी। अब अनुपात भी किसका आएगा? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो क्या आता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू, ये होता है, पढ़ाऊंगा मैं बाद में आपको आगे। तो ये मैं प्रॉफिट परसेंटेज किसके बेस पे ज्ञात कर रहा हूं? सीपी के बेस पे। तो जो चीज बेस में रहती है ना उसका यहां पर क्या आता है, अनुपात। जैसे मैं बोलूं, देखो मैंने यहां बोला पुरुषों की जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ती है, ओवरऑल जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ती है, तो यहां अनुपात किसका आएगा? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर अनुपात आएगा किसका, कि भाई महिलाओं की संख्या या पुरुषों की संख्या में जो वर्दी निकालते हो वो किसके बेस पर निकालते हो? नीचे क्या लिखते हो, टोटल जनसंख्या। तो यहाँ जो नीचे अनुपात आएगा वो महिलाओं और पुरुषों की दोनों की संख्याओं का क्या आएगा, अनुपात आएगा। तो ये तो मैंने ओरली बता दिया, अभी आपको कम कम पकड़ में आएगा। जब अपन सोल्व करेंगे ना तो वो आपका पूरा पूरा पकड़ में आ जाएगा। जैसे एक पर्सन लिखो, पहले टाइप लगा के एक पर्सन लिखो, अभी आप क्या आ जाएगा, एकदम पूरा 100% पकड़ में आ जाएगा। लिखो, एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 है। ये टाइप एक नहीं है, बताओ, करवाई हुई है। और शर्त लगाने का मन हो तो बोल देना, है ना। एक गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है, दूर जी है। एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 नहीं 10,000 करो, 10,000 बिना बार ब्याह बिगड़ जी। एक गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाता है। एक गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? एक गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है और उसमें पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, और महिलाओं की संख्या को 9% बढ़ाया जाता है। और महिलाओं की संख्या को 9% बढ़ाया जाता है। हाँ क्या? यदि ओवरऑल जनसंख्या 960 बढ़ जाती है, यदि ओवरऑल जनसंख्या 960 बढ़ जाती है, ओवरऑल जनसंख्या 960 बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, 960 जानो वो नहीं, 960 960 बढ़ जाती है, तो बताइए पुरुषों की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी? अब देखिए, पहले पर्सन को ठंडे दिमाग से देखना,
इधर है मेल पुरुष, इधर क्या है? यदि पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है और महिलाओं की कितनी बढ़ रही है? ओवरऑल जनसंख्या यहां पे लिखेंगे, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या 960 तो यहां लिख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर परसेंटेज में, तो नीचे भी मामला किसमें होना चाहिए? परसेंटेज में। तो अब 960 बढ़ी, देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी? 10,000, बढ़ी कितनी? परसेंटेज निकालना, तो 3 जीरो से 96/10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9.6%। तो ओवरऑल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? 9.6%। अब आपको क्या देखना है? तिरछा डिफरेंस देखना है। 9.6 में 9 में डिफरेंस कितना को है? 0.6 को, 0.6 को डिफरेंस है। और इस साइड 12 में 9.6 में कितना है? 2.4 को अंतर है, सिर्फ अंतर ही देखना है तिरछो, माइनस प्लस की माइनस कौन रखे, ठीक है। अब 0.2 पॉइंट हटा दियो, हट गया। 6:24, 6 की टेबल काट दियो एक बार, 1 अनुपात कहां आएगा? मतलब पुरुष 1 महिला 4, तो टोटल कितना होगा? 5। पर्सन में दे रखे है कि 10,000 टोटल जनसंख्या है, अपने महिला और पुरुष मिला के टोटल जनसंख्या कितनी है? 5। बोले पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो यह आ जाएगा 2000। अब देखो पर्सन बोल रहा है कि टोटल जनसंख्या 10,000, अपने टोटल जनसंख्या 5, बोले महिलाओं की संख्या ज्ञात करो इंटू 4, तो कितना आ गया? अब फिर से चेक करना है पर्सन को कि देख पुरुषों की संख्या 2000, महिलाओं की 8000, दोनों को मिला के 10,000, और पर्सन में भी दे रखा था ना 10,000, तो मतलब उत्तर एकदम सही है। लिखो इसको। हाँ, तो उसने थी पूछी है, उसने ये थोड़ी पूछा कितनी है। वो पुरुषों की 12% बढ़ी है, पुरुषों की संख्या में 12% वृद्धि हो रही है, ना कि ओवरऑल का 12%। हाँ, 1 अनुपात कैसे है? 6 की टेबल से काटा, 6 एक बार, 6 चौके 24, ये 6 एक बार कटा, ये 24 6 से 4 बार कटा। हाँ, पॉइंट हटा दी। हाँ, अच्छा आप सोल्व करने का बोल रहे हो? हाँ आप बोलो, मैं मेरे हो जाएगा ऐसे ही। हाँ बोलो। हाँ 900। हाँ 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 बिल्कुल, मैं समझ गया। आप ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ पे 960 रखे और ऊपर भी उनका परसेंटेज वर्दी रख दो। हाँ बिल्कुल हो जाए। बस रिसर्चर बैठा है, टेंशन, पीएचडी स्कॉलर है ना। अच्छा आगे ये देखो, क्लास में बैठते हैं तो मुंह बांध के, बाहर जाके सर्दी लगी नहीं, मुंह खुला, समझ रहे हो? ये देखो बांध लिया, ये पूरा चेहरा सिर्फ वहीं दिखाते हैं। लिखो भाई अगला। लिख रहे हो? लिख ले, सिद्धार्थ लिखना शुरू करो।
पुलिडिया दूज इज कमिंग सून। देखो एक गांव की कुल जनसंख्या 15,000 है। इनको बहुत पुण्य मिलेगा, ये पूरी क्लास के लिए खुशी का मीडियम बनते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 15,000 है। अच्छा ऐसा भी है क्या? और बाकी के कौन कौन है भाई बताओ तो सही। जैसे हमारी क्लास में सिद्धार्थ ने जिम्मा संभाल रखा है, ऐसे सब क्लासों में अलग अलग खुद है। आप हिट लिस्ट में हो। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी? 15,000। यदि रुका, एक गांव कुल जनसंख्या 15,000 करो, 15,000 सही रहेगी। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी? अच्छा, यदि पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाए और महिलाओं की संख्या को 9% बढ़ाया जाए, 12% बढ़ाया जाए और 9 और महिलाओं की संख्या को कितनी बढ़ाओगे? 9% बढ़ाया जाए। कितना मैच कर रहा है यार। तथा ओवरऑल जनसंख्या 9%। पुरुषों की संख्या 12% बढ़ाई जाए और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ाई जाए तथा ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ जाए। ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ जाए तो महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या क्या थी? बताइए। क्यों जाना पड़ेगा? बड़ा ड्यूटी है आज की। हम्म 5 और 10 ठीक है। सभी लोगों के पास सीट आ गई? एक्स्ट्रा आ गई, उधर दे दो, सोनू को दे दो, उनके काम आएगा, जिमण जाए हाथ पुंसन। इधर दो सिद्धार्थ, आपको भी चाहिए? ठीक है। टेस्ट का प्रिंट है, ये सोल्व करना है आपको। पहली दे दी मैं, कोई बात को नहीं, फुल नंबर आना अपन टाबर टाबर राची रहना। नई साल है 2024 को तोप मार तरफ ना। वो कने कने आया करे ना कि जियो के शेयर डबल हो गए, इस खुशी में 500 का सबको रिचार्ज 10 जनों को शेयर करो, वो है ये, ठीक है ना। उसमें भी आगे जाके कुछ नहीं मिलता, इसमें भी मिल जाएगा आपको। चलिए इसको 1 मिनट पॉज करना, पॉज कर दो, रोक दो ना।